लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक सार्वजनिक सभा में वक्फ बोर्ड पर बोलते हुए कहा कि मुस्लिम नौजवान पंचर बनाते हैं। ये बात पहले सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सुनने को मिलती थी, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री भी ऐसी बातें कह रहे हैं। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम मानते हैं कि कुछ मुस्लिम पंचर बनाते हैं और वह उनका मेहनतकश पेशा है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री साहब, देश के बाकी मुसलमानों को भी देखिए। आप गुजरात के हैं तो कम से कम गुजरात के मुसलमानों की उपलब्धियों पर भी एक नज़र डालिए। हम एक कॉफ़ी टेबल बुक तैयार कर रहे हैं जिसका नाम मुस्लिम्स ऑफ गुजरात है। इसमें हमने उन गुजरात के मुसलमानों की फोटो स्टोरी को शामिल किया है जिन्होंने राज्य का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। क्या आप जानते हैं, गुजरात का एक मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना, गुजरात के मुस्लिम इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे हैं। IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, बिजनेस लीडर्स, हर क्षेत्र में मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर देश की तरक्की में योगदान दिया है। प्रधानमंत्री साहब, मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाते, वे देश बनाते हैं। आगे देखिए, गुजरात के मुसलमानों पर हम जो पुस्तक तैयार कर रहे हैं उसकी एक झलक, और जानिए कि मुसलमान केवल पंचर नहीं बनाता। सोशल मीडिया और गोदी मीडिया के इस दौर में हिंदुस्तान के करोड़ों मुस्लिमों के लिए एक प्रचलित कर दिया है कि अब्दुल पंचर बनाता है। वैसा है नहीं। एक गोदी मीडिया और सोशल मीडिया ने मुस्लिमों को खराब चितरने के लिए ही किया है। बनाते हैं मुस्लिम समाज के कुछ लोग अपनी रोजी रोटी के लिए पंचर भी बनाते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज में IAS है, IPS है। अभी अपने गुजरात की बात करते हैं। गुजरात के मुस्लिम समाज में से मरहूम अहमदी साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने थे और गुजरात से कई इंटरनेशनल क्रिकेटर भी हुए हैं, जैसे बड़ौदा से पठान ब्रदर्स, इरफान पठान, यूसुफ पठान। ये एक मैं कॉफी टेबल बुक बना रहा हूं जिसमें गुजरात का नाम मुस्लिम समाज ने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे फेमस किया है। वो सेलिब्रिटीज की ये बुक है जिसमें अलग अलग फील्ड के अलग अलग सेलिब्रिटीज के फोटो है। बनासकांठा से लेके वलसाड़, दाहोद से लेके कच्छ तक जो मुस्लिम समाज के हीरे हैं उनके स्पेशल फोटोग्राफ है इसमें और आर्टिकल है ये बुक के अंदर। ये बुक का नाम है मुस्लिम ऑफ गुजरात। गुजरात के कई ऐसे मुस्लिम सुपरस्टार हैं जिनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े अवार्ड गिने जाते हैं, वो हिंदुस्तान सरकार ने दिए हुए हैं। मुस्लिम समाज ने कई हॉस्पिटलें बनाई है, कई स्कूलें बनाई है, कई कॉलेजें बनाई है। एजुकेशन में भी गुजरात का मुस्लिम दूसरे मजहब के बच्चों के मुकाबले कम नहीं है, ना सोशल वर्क में कम है। देखिए बुक का थोड़ा पार्ट। वडोदरा के ये है गुलाम मोहम्मद शेख साहब। ये आर्टिस्ट है और इंटरनेशनल आर्टिस्ट है। गुलाम मोहम्मद शेख साहब को हिंदुस्तान सरकार ने पद्मश्री अवार्ड और पद्म विभूषण अवार्ड, 2 अवार्ड दिए हैं। हिंदुस्तान में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 अवार्ड मिले हो, पद्मश्री और पद्म विभूषण। थान के साबुद्दीन राठौड़ साहब जो वर्ल्ड फेमस है, साबुद्दीन राठौड़ साहब को भी भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड दिया हुआ है। कच्छ के अब्दुल गफूर खत्री साहब जिन्हें हिंदुस्तान सरकार ने 2019 में पद्मश्री अवार्ड दिया था इनकी आर्ट के लिए। कच्छ के मशहूर फारूक साप्ताहिक के एडिटर हाजी यूसुफ जज साहब
मुझे अब्दुल गफूर खत्री साहब के घर ले गए थे और वहाँ हमने ये फोटोग्राफ किए थे 2019 में जब उन्हें अवार्ड मिला। उसी वक्त सासणगीर के पास आए जाम्बूर गांव के हीरबेन, जिनको हिंदुस्तान सरकार ने पद्मश्री अवार्ड दिया है, सीधी समाज की लड़कियों को एजुकेशन में आगे करने के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था। गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर पर जब हमला हुआ था, उस टाइम सबसे पहले शहीद हुए थे दीव के पास उनखट गांव के रहने वाले एसआरपी कमांडो अल्लाह रखा। ये अल्लाह रखा के वालिद और वालिदान है। मंदिर पर जब अटैक हुआ था तब एसआरपी कमांडो अल्लाह रखा फायरिंग करते करते आगे आ गए थे और उस दौरान उनको गोली लग गई थी और वो शहीद हुए थे। इंटरनेशनल क्रिकेटर वडोदरा के पठान ब्रदर्स इरफान पठान, यूसुफ पठान। इरफान पठान को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि क्रिकेट के ड्रेस में तो आपके बहुत फोटोग्राफ है, मुस्लिम ड्रेस में फोटोग्राफ आपके करने मुझे। उन्होंने बताया था कि ईद के टाइम के ऊपर अपने कर सकते हैं। ईद की नमाज के बाद में जब वो लोगों को मिलते थे तब ये फोटोग्राफ मैंने किए हुए थे। अभी गोदी मीडिया कुछ राजकीय नेताओं को चाणक्य कहती है, लेकिन हकीकत में राजकीय चाणक्य थे गुजरात के भरूच जिला के मरहूम अहमद पटेल साहब, सोनिया गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी के सलाहकार मरहूम अहमद पटेल। मरहूम अहमद पटेल साहब के दिल्ली के रेसिडेंट पर यह फोटोशूट मैंने किए थे। गुजरात कांग्रेस के सीनियर नेता मरहूम बदरुद्दीन शेख साहब। बदरुद्दीन शेख साहब ने पूरी लाइफ में सेवा के सिवा कुछ किया ही नहीं था और वो उनका इंतकाल भी कोरोना में गरीबों को किट बांटने के उसमें ही ज़्यादा घूमने से उनको भी कोरोना हो गया था और उनका इंतकाल हो गया था। सूरत के हाजी अब्दुल भाई, इन्होंने कई अपनी ज़मीनें वक़्फ़ की है, कई ज़मीनें दान की है। ऐसी एक ज़मीन मराठा समाज को दी थी जहां मराठा समाज ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा लगाई थी और उसका उद्घाटन उस टाइम के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गुजराती नहीं, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां गुजराती बसते हैं उसमें कोई ऐसा नहीं होगा जो हाजी रमकड़ू को नहीं जानता होगा। ढोलक के इंटरनेशनल आर्टिस्ट हाजी रमकड़ू लोक डायरा के सुपरस्टार कलाकार है। मरहूम गुलाम गौस हाजी मियां मास्टर उर्फे GH मास्टर, मेरे बड़े भाई, मेरे फोटोग्राफरी के गुरु। फोटोग्राफरी में इनको 6 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हुए थे और निकॉन फोटो कंपटीशन में ये एशिया में फर्स्ट थे, वर्ल्ड में सेकंड नंबर थे और नेशनल लेवल पे लगभग 18 अवार्ड मिले हैं फोटोग्राफरी में और स्टेट लेवल के तो 20 से ज़्यादा अवार्ड इन्हें फोटोग्राफरी में मिले हुए थे। मरहूम GH मास्टर गुजरात के बड़े अखबार गुजरात समाचार में 42 साल तक प्रेस फोटोग्राफर थे। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुंचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।